अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम एसजी 200 स्विच जो सिस्को का स्मॉल बिजनेस टाइप के स्विचेस होते हैं, पीओई स्विच है ये। तो इस पे एक ओवरव्यू की ये वीडियो बना रहे हैं जिस पे आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि किस ऑप्शन का क्या पर्पस है। वैसे सिस्को की एक सीरीज़ वगैरह सीसीएनए के हवाले से वो भी मैं कुछ दिनों में इंशाल्लाह इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल इस चैनल का पर्पस ये है कि जो आईटी के हवाले से जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो आपके आईपी कैमरास हो या कोई भी डिवाइसेस वगैरह हो, उसकी एटलीस्ट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप उसकी कैसे कर सकते हैं और अपने नेटवर्क में उसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो इसी हवाले से यही चैनल के यही पर्पस था क्रिएट करने का कि आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए अपने डिवाइसेस वगैरह की। इसमें ये जो स्विचेस है ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। ये आपका जो है जीयूआई बेस्ड स्विच है। और वैसे तो आपने सिस्को के स्विचेस देखे होंगे, उसमें आप कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पर ये जो स्मॉल और मीडियम साइज़ के स्विचेस आते हैं SG200 SG300, इसमें आपको सिस्को की तरफ से एक जीयूआई प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप जाके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आईपी 192.168.1.254 होती है। उसके बाद ये जो है वो लॉगिन मांगता है आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है तो वो सिस्को सिस्को होता है और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम इससे। तो अब लॉग आउट होने के बाद जो सबसे पहले आपके पास पेज आएगा वो सिस्को का लॉगिन पेज होगा। तो लॉगिन पेज में आप यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह वो आप इंटर करेंगे, उसके बाद आपके पास ऐसा पेज एक आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो सिस्को सिस्को है, यानी यूज़र नेम भी सिस्को है और पासवर्ड भी सिस्को है। उसके बाद जब आपके पास जो पेज ओपन होगा लोडिंग के बाद, तो वो आपका ये वाला पेज होगा। अब इसमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको सारी यहाँ दिखाई दे रही हैं। इसमें पहला पहला ऑप्शन है गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनिशियल सेटअप है। इसमें इनिशियल सेटअप में सबसे पहले आप अगर इसको चेंज मैनेजमेंट एप्लीकेशन एंड सर्विस को क्लिक करते हैं तो ये आपको नीचे सिक्योरिटी के टीसीपी यूटीपी सर्विसेज में ले जाएगा। इसमें आप ये देख रहे हैं कि आपके पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं। अब इस पेज की जो हमने सर्विसेज की हुई है, यानी एच टी टी पी यानी पोर्ट 80 और एच टी टी पी एस पोर्ट 443 पे ये स्विच आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इसकी भी सर्विसेज यहाँ आप ऑन कर सकते हैं। पर करंटली हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये दो इनेबल होती हैं। तो इसको आप अनचेक करेंगे तो आपका जो पेज होगा वो 443 पे ओपन नहीं होगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों हैं तो हम इसको इसी पे ही रहने देते हैं। इसके बाद पीछे आ जाते हैं हम बिल्कुल। इसके बाद चेंज डिवाइस आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस आपकी ऐसे समझे मैनेजमेंट वीलैन की होती है, क्योंकि आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 ही होती है स्विच में। उसकी आईपी वगैरह इसकी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये वीलैन 1 है तो इसकी डिफ़ॉल्ट आईपी 1.254 है लास्ट में। तो अगर मैनेजमेंट वीलैन आप एक और बनाना चाह रहे हैं, यानी मैनेजमेंट वीलैन आप कोई और चेंज करके रखना चाहते हैं, तो वो आप वहाँ से एक क्रिएट वीलैन करेंगे और उसके बाद ये वीलैन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसकी आईपी दे देंगे। तो इसका यही पर्पस होता है क्रिएट वीलैन, यानी यहाँ से आप वीलैन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, उसके बाद आप ऐड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आप वीलैन आईडी और वीलैन नेम वगैरह दे सकते हैं। इसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी मैंने फॉर सपोज एक वीलैन 2 क्रिएट किए आईडी के नाम से। आप इसको अप्लाई करें और ये देखें कि ये आपकी क्रिएट हो गई है। अब ये कह रहा है कि आप इसको परमानेंट सेव करने के लिए कॉपी सेव कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और ओके करेंगे।
उसके बाद ये आपका, जैसे उसमें हम सिस्को के डिवाइस में CLI में करते थे ना कि WR की कमांड आप लगाते थे, तो आपकी वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप में हो जाती थी। इधर भी सोर्स फाइल और ये डेस्टिनेशन फाइल, ये यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में हमने सेव करनी है। तो यहाँ पर अप्लाई करके ओके करेंगे और यहाँ आप देख रहे हैं जो ये सेव का ऑप्शन है, ये आपका इधर से चला जाएगा। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद वापसी उसमें आते हैं क्रिएट VLAN में। अब ये देखें, पहले हमारे पास डिफ़ॉल्ट पे 1 थी, अभी यहाँ पर सेकंड है। उसके बाद इसका थर्ड ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट सेटिंग। अब पोर्ट सेटिंग में यानी आप किसी भी एक पोर्ट को यहाँ से सिलेक्ट करें और उसको एडिट करेंगे तो आपके पास यानी सारी पोर्ट की ये स्टेटस आ जाएगी। इसमें ये पोर्ट नंबर, पोर्ट की आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं, इस पोर्ट को अप डाउन यहाँ पर कर सकते हैं, और ये ऑटो नेगोशिएशन ऑप्शन है, इसको इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही होता है। पर आप किसी भी उसकी पोर्ट की अगर स्पीड वगैरह मैनुअल सेट करनी है आपको, तो इसको अनचेक करके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 100 फास्ट इथरनेट कार्ड होता है, ये गिग का कार्ड होता है, तो ये गिग स्विच है इसलिए इस पर 1000 AM की है। हम इसको इनेबल कर देते हैं। इसके बाद हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का भी आपको पता होगा, मैं अपनी अगली सीरीज़ में ये भी टॉपिक वगैरह इंक्लूड करूँगा उसमें, जिसमें डिटेल वगैरह होगी। उसके बाद यानी आपकी फ्लो कंट्रोल आपका डिसेबल है, इसमें आप इनेबल भी कर सकते हैं। MDIX फीचर्स होते हैं आपके पास, यानी वो फीचर्स होते हैं जो पहले स्विच आते थे, वो स्विच टू स्विच हम क्रॉस ओवर केबल यूज़ करते थे। अगर आप क्रॉस ओवर नहीं उस पर करना चाह रहे, यानी आपके पास केबल नहीं बनाई, तो वो स्विच टू स्विच की कनेक्टिविटी आपकी नहीं होगी। तो ये फीचर्स ऑटो अभी लेटेस्ट जो स्विचेस आ रहे हैं उसमें इनेबल ही होता है। तो इसमें क्या होता है, आप अगर क्रॉस स्ट्रेट भी लगा रहे हैं उस पर स्विच टू स्विच पे, तो वो पिन की सूरत में यानी खुद ही डिटेक्ट करके वो केबल आपकी सेटिंग कर लेगा। अच्छा, इसको क्लोज करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद दोबारा वापसी उसमें आते हैं हम, पोर्ट सेटिंग में आ गए। ये सिस्टम समरी है, इसमें आपको जो स्विच की होगी डिटेल वगैरह, यानी उसमें कौन सा फ्रेमवेयर वर्जन्स वगैरह एक्टिव है, और सिस्टम की लोकेशन क्या है, सिस्टम कॉन्टैक्ट नंबर, होस्ट, जैसे उसमें हम होस्ट नेम देते थे वो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। तो इसको देने के लिए यहाँ पर आप एडिट करेंगे, और सिस्टम लोकेशन जैसे मैं IT रूम इसको कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ IT रूम, और कॉन्टैक्ट पर्सन में इसको डाल देता हूँ शोएब, और इसमें होस्ट नेम मैं डाल देता हूँ IT रूम स्विच 1। तो ये हम इधर डाल सकते हैं। इसके बाद ये लॉगिन बैनर आप जैसे उसमें हम सेट करते थे, जैसे भी किसी स्विच को एक्सेस करें तो उसके लिए एक मैसेज उधर जनरेट हो जाए, तो आप इधर भी डाल सकते हैं ओनली फॉर अथोराइज्ड। ठीक है, ये एक सिक्योरिटी मैसेज होता है, वो आप इधर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी आपका वो जो कोई भी एक्सेस करेगा तो उसके पास ये लॉगिन बैनर आएगा। उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं और इसको वही जाके सेव कर देते हैं। अब पीछे सिस्टम उस पे आएंगे तो ये देखें, पहले इस पे नाम नहीं था, अभी IT रूम कॉन्टैक्ट पर्सन कौन सा है आप उसका नाम दे देते हैं। होस्ट नेम, ये होस्ट नेम आपका चेंज हो गया। ये बेसिकली आपका सारी स्विच की लोकेशन, यानी उस पे कौन सी लैंग्वेज वगैरह है, और सारी चीज़ें, करंट टाइम वगैरह, अप टाइम इसका, तो ये सारी चीज़ें आप इधर दे सकते हैं। अब इसके बाद ये स्विच का एक व्यू होता है, यानी जिसमें आपको स्विच की सारी पोर्ट्स वगैरह, यानी जो भी आप होगी वो आपकी ग्रीन होगी यहाँ पर डेटा की। अगर इन केस आपकी उस पर PoE स्विच है ये, तो आपकी ये वाली लाइट जलेगी। तो फिलहाल ये है कि मेरे सिस्टम के साथ ये कनेक्टेड है इसीलिए ये ग्रीन दिखा रहा है। अगर आपका इसमें दूसरी ऑप्शन आप इस पर क्लिक करें, यानी PoE कोई भी डिवाइस लगाएंगे तो आपकी ये लाइट भी
जो होगी वो जलेगी। उसके बाद वापसी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आप पोर्ट जो सेटिंग वगैरह है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी पोर्ट नंबर कौन सी है ये लैग की, ये भी हम आगे इसमें देखते हैं। यानी इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपके पास एरर्स वगैरह जो भी होते हैं वो आपके इधर आते हैं पैकेट्स के, या कोई पैकेट सेंड रिसीव कितना हो रहा है, यूनिकास्ट कितने पैकेट्स हुए हैं, मल्टीकास्ट कितने हुए हैं, ब्रॉडकास्ट कितने हुए हैं, वो आपकी सारी इसमें डिटेल होगी। इसके अलावा फ्रेमिंग की आपकी डिटेल, कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए हैं, यानी क्या हुआ है, यानी जो भी फ्रेमिंग है, मैक एड्रेस, इंटरनल रिसीव एरर्स, पास फ्रेम रिसीव, तो फ्रेमिंग के सारे एरर्स वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये क्लियर काउंटर भी कर सकते हैं, यानी फॉर सपोज यहाँ पर आ गए हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि शुरू से कौन से एरर्स अभी आ रहे हैं इस टाइम, तो क्लियर करके दोबारा आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ये इसकी वैल्यू वही डिफॉल्ट पे चली जाएगी। ये पोर्ट सिक्योरिटी के ऑप्शंस हैं, यानी इसमें जो भी पैकेट्स फ्रेम रिसीव हो रहे हैं उसमें ये सारे उसमें एरर्स कितने आ रहे हैं, क्या, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद ये हेल्थ में आपको फैन वगैरह इसका दिखाएगा स्विच का, कि इस स्विच का फैन ओके है या नहीं। इन केस अगर इसके फैन में कोई इशू आता है तो यहाँ पर एरर होगा आपका। रोम आपकी ये परमानेंट, उसमें भी आप जाके सेटिंग में देख सकते हैं। ये भी कुछ इवेंट्स वगैरह हैं, यानी पैकेट रिसीव्ड, ब्रॉडकास्ट के मल्टी, सीआरसी एरर्स वगैरह उसकी सारी, तो ये सारी आपको डिटेल्स वगैरह दिखाएगा। ये पोर्ट वाइज होती है डिटेल, आप कोई भी पोर्ट 2 करेंगे तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, यानी इस पे आप एरर्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये इवेंट्स के होंगी टेबल्स जो आपकी इधर मेंटेन होगी, यहाँ से ऐड करके आप उस पर डाल सकते हैं सारी जो जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होंगी वो आपके इसी इवेंट्स के उसमें आते जाएंगे। अलार्म, डिफरेंट टाइप्स के अलार्म्स होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसी तरीके से आपकी रैम की जो भी होंगे लॉक्स वगैरह वो आपको यहाँ सारे आएंगे, ये यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं। और जो भी लॉक्स होंगे वो यहाँ पर आपके क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी हमने एक क्लियर किया है तो ये क्लियर का एक लॉग इस पे जनरेट हो गया। ये फ्लैश मेमोरी है, इसमें आपके पास फ्लैश के जो भी लॉक्स वगैरह होंगे वो आएंगे। उसके बाद हम आते हैं नीचे एडमिनिस्ट्रेशन टैब में। इसमें सबसे पहले सेटिंग है, सेटिंग में हमने ये कर दिया है, जिसमें सिस्टम लोकेशन वगैरह ये हमने पहले से ही कर लिया है। उसके बाद मैनेजमेंट, उसमें आते हैं, इसका सब एक है टैब है IPv4 इंटरफेस। इसमें मैंने आपको बताया था ये भी पहले ही कि आप कोई भी VLAN वगैरह एक्स्ट्रा, एक जैसे हमने 2 बनाई है उसको 2 को इसमें डाल के आप IPs वगैरह डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी मैनेजमेंट VLAN 1 होती है, तो ये आगे जाके आप चेंज भी कर सकते हैं। इसी हवाले से ये IPv6 की डिटेल्स वगैरह हैं, इसकी डिटेल्स में हम फिलहाल अभी नहीं जाते। इसके यूज़र्स वगैरह क्रिएट करने के लिए आप यूज़र्स अकाउंट में आएंगे, ऐड करेंगे, कोई भी यूज़र नेम दे दें, आप एडमिन दे दें। अप्लाई करें तो ये आपका एडमिन के नाम से एक यूज़र बन गया। एक और मैं यूज़र बना रहा हूँ। अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके 2 यूज़र और बन गए, एक एडमिन और एक शोएब। इसी हवाले से ये आइडियल टाइम आउट होता है, यानी जो मैंने पेज खोला है, अगर 10 मिनट तक मैंने इस पे काम कुछ नहीं किया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये सेशन इसका टाइम आउट हो जाएगा। ये आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके अलावा टाइमिंग में आपको यानी सिस्टम के हवाले से जो आपका इसका स्विच का टाइम है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर कोई है तो उसको इनेबल कर दें तो ये उससे सिंक हो जाएगा। अगर अल्टरनेट क्लॉक सोर्स विया HTTP सेशन, यानी आपके पास सिस्टम वगैरह पे जो भी है तो आप इसको क्लिक करके आप वो कर सकते हैं, सेट डेट एंड टाइम मैन्युअली, और क्लिक टू इंपोर्ट योर टाइम फ्रॉम योर सिस्टम। इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका
सिस्टम का टाइम उठा लेगा। तो ये मुख्तलिफ टाइप के प्रोटोकॉल्स वगैरह भी होते हैं जो आपके नेट या SNMTP यानी सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के सर्वर वगैरह, तो वहाँ से भी टाइम वगैरह आपका सिंक हो जाता है। तो फिलहाल मैंने सिस्टम से मैन्युअली टाइम उठा लिया है, तो इसने सिस्टम का जो आज की डेट का टाइम था उसने सेट कर लिया। उसके बाद ये इसके SMTP के मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स होती हैं, इसकी सेटिंग्स वगैरह, ये जब आप कोई सर्वर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ ही आप ये इसकी सेटिंग कर सकते हैं। लॉग सेटिंग में आप इसके बेसिकली लॉग्स वगैरह कौन कौन सी यानी अलर्ट्स हैं, क्रिटिकल है, एरर से वार्निंग, बेसिकली 7-8 डिफ़ॉल्ट एक एरर्स होते हैं जो आपके रैम और फ्लैश पे आ रहे होते हैं। तो इसको कोई भी इनेबल वगैरह करना है